दोस्तों जीएसटी में एक ऐसी रिटर्न थी जिसके लिए कि सरकार ने रूल में कोई टाइम लिमिट नहीं दी थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नई टाइम लिमिट बताई है और इसके साथ ही लेट फीस भी बताई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इसके रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों जीएसटी रूल में रूल 66 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटते हैं उन्हें जीएसटी 7 में इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। लेकिन ये रिटर्न कब तक फाइल करनी है इसके लिए रूल में नहीं बताया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पे नए वर्ड डाल दिए हैं कि हर महीने के खत्म होने के बाद 10 तारीख तक आपको जीएसटी 7 फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल पे। तो ये जो वर्ड डाले गए हैं ये किस नोटिफिकेशन के द्वारा डाले गए हैं और किस डेट से डाले गए हैं, चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 जिसके द्वारा के सरकार ने रूल 66 में अमेंडमेंट की है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी 7 को फाइल करने के लिए लायबल है, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एज ए टीडीएस डिडक्टर, उसे जीएसटी 7 को फाइल करना होगा। हर महीने के खत्म होने के बाद 10 तारीख तक उसे रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे फाइल करनी है। यह अमेंडमेंट 1 नवंबर 2024 से लागू की गई है। तो चलिए समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 7 को फाइल नहीं करेगा तो उस केस में कितनी लेट फीस पे करनी होगी। यह नोटिफिकेशन 23/2024 जहाँ पे कि सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 7 को फाइल करने के लिए लायबल है और टाइमली फाइल नहीं करेगा जीएसटी 7 को, तो उसे सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत 25 रुपीज़ एवरी डे के अकॉर्डिंग लेट फीस पे करनी होगी। इसी प्रकार 25 रुपीज़ एवरी डे आपको एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लेट फीस पे करनी होगी। लेकिन जो टोटल लेट फीस है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 1000 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नील जीएसटी 7 है, यानी कि उसमें कोई सेंट्रल टैक्स पेबल नहीं है, स्टेट टैक्स पेबल नहीं है, तो उस केस में उसे कोई लेट फीस नहीं पे करनी है। तो नोटिफिकेशन 1 नवंबर 24 से लागू किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएं। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।